हेलो गाइस, माय नेम इज कृष्णाक एंड वेलकम टू कृष्णाक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम लोग अपना एनएलपी का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था वन हॉट इनकोडिंग के बारे में। हम लोग ने ये स्पेसिफिकली देखा था कि कैसे वर्ड वन हॉट इनकोडिंग के थ्रू वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिया था। अब जो दूसरा टेक्निक हम लोग देखने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग वर्ड टू वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और इन जो वन हॉट इनकोडिंग के थोड़े से डिसएडवांटेजेस है वो कम हो जाता है, दैट इज नथिंग बट बैग ऑफ वर्ड टेक्निक। अब चलिए मैं आपको बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में भी समझा देता हूँ, और बैग ऑफ वर्ड्स के थ्रू कैसे वर्ड टू वेक्टर्स में कन्वर्ट होता है हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने एक सिंपल सा डेटा सेट ले लिया है। डेटा सेट में मेरे पास मेरा इनपुट डेटा है, ट्रेनिंग डेटा सेट है ये, जहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट है और आउटपुट है। तो टेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय लिखा हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट 1 है। सी इज़ अ गुड गर्ल, यहाँ आउटपुट 1 है। बॉय एंड गर्ल आर गुड, तो यहाँ भी आउटपुट 1 है। तो इन शॉर्ट ये सारे पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहे हैं, ये सारे सेंटेंस का। उसके हिसाब से हम लोग ने यहाँ पर डेटा सेट बनाया। अब याद रखिएगा, जब भी मैंने बताया था, जो अगर आप मेरे ये मटेरियल्स फॉलो कर रहे हैं, डेटा सेट मिलने के बाद हम लोग टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे टोकनाइजेशन, लोअर केस, स्टॉप वर्ड्स, ये सारा चीज़ करते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे बैग ऑफ वर्ड्स। उसके बाद आपको फाइनली समझ में आ जाएगा कि ठीक है, इतना स्टेप्स होने के बाद वर्ड को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहला स्टेप है हमारा स्पेसिफिकली, यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग हम लोग स्पेसिफिकली क्या करते हैं, यहाँ पे लोअरिंग द कीवर्ड्स, राइट। जो भी वर्ड्स हैं मेरे सारे लोअर हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग को रिपीटेड वर्ड्स नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग स्पेसिफिकली करेंगे, टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग। अब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं, लोअर ऑल द वर्ड्स केस, ठीक है। मतलब कैपिटल है तो छोटा कर दो, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग स्टॉप वर्ड्स भी अप्लाई करेंगे। अब स्टॉप वर्ड से क्या होगा, जो ये वर्ड्स है, जैसे वो आपका हो गया ही इज ए, शी इज ए, ये सारा चीज़ वर्ड्स निकल जाएगा। जैसे एंड, आर, ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। और उसके अलावा जहाँ पे यहाँ पे छोटा ये छोटा लेटर्स दिख रहा है ना आपको, बॉय, BOY, यहाँ पे कैपिटल लिख रहा है, तो इनको भी हम लोग छोटा कर देंगे टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग से। तो ये दोनों जब टेक्निक हम लोग अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस 1 है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में। देखिए सेंटेंस 1 में क्या हुआ, ही इज अ, स्टॉप वर्ड से हमारा ये सारे वर्ड्स निकल गए, तो सेंटेंस 1 में हमारा बाकी रहा क्या, गुड बॉय। अब ये टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। S2 में क्या होगा कि यहाँ पे हमारा ये 3 वर्ड्स निकल जाएंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग वर्ड्स होगा वो होगा गुड गर्ल, ठीक है, गुड गर्ल। और जो मेरा S3 सेंटेंस होगा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंड आर निकल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉय, गर्ल, गुड, ठीक है। तो ये मेरे हो गए 3 सेंटेंस, ठीक है। अब विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर 3 सेंटेंस, तो आप ये मेरा इनपुट हो गया, मतलब टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग के बाद जो मेरे टेक्स्ट डेटा है ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि बैग ऑफ वर्ड्स काम कैसे करता है। बैग ऑफ वर्ड्स से हम ये वाले वर्ड्स को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला चीज जो होता है बैग ऑफ वर्ड्स में, हम लोग कंप्यूट करते हैं अपने वोकैबुलरी। जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स, जो नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स होता है वो होता है वोकैबुलरी साइज। और वोकैबुलरी कौन कौन से यूनिक वर्ड्स है, तो पहला यूनिक वर्ड यहाँ पे जो दिख रहा है वो होगा गुड, ठीक है। गुड यहाँ पे दिख रहा है, गुड रिपीटेड है तीनों सेंटेंस में, ठीक है, तो एक ही टाइम हम लोग गुड लिखेंगे। उसके बाद आपका बॉय और गर्ल भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो रहा है, तो बॉय और गर्ल मेरे 2 नए वोकैबुलरी हो गए। तो इन पर्टिकुलर डेटा सेट में जो ये मेरे 3 सेंटेंस है, उसमें वोकैबुलरी हमारे ये 3 वर्ड्स होते हैं, दैट इज गुड, बॉय एंड गर्ल, ओके। अब बैग ऑफ वर्ड्स में एक और चीज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज जस्ट सेइंग कि गुड कितने टाइम प्रेजेंट है सारे सेंटेंसेस में। तो यहां पे देखिए गुड 1 2 3 टाइम्स यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। बॉय कितने टाइम प्रेजेंट है, 1 और 2, तो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। और गर्ल कितने टाइम प्रेजेंट है, 1 2, तो यहां भी 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी को हम लोगों को असेंडिंग टू डिसेंडिंग में ही रखना है, ठीक है। अब असेंडिंग टू डिसेंडिंग में जब रखते हैं, तभी जो मेरे ये फीचर्स हैं, जो मेरे फीचर्स बनने हैं, जो मेरे वेक्टर्स बनने हैं, सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में बनते जाएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रेजेंट है यहां पे आप देख पा रहे हैं, या मैं इसको रब कर देता हूं,
और आपको समझाता हूं फिर से। तो ये जो फ्रीक्वेंसी में जो हमारे वर्ड्स अकर है वही ऑर्डर में आपके वर्ड्स यहां पे लिखे जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स। ठीक है, तो गुड बॉय एंड गर्ल, तो ये मेरा हो गया फीचर और सिमिलरली ये मेरा हो गया आउटपुट। ठीक है, इनिशियली मेरे पास ये सेंटेंस था। अब विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर्स, इन फीचर्स के बेसिस में मेरा पूरे के पूरे वैल्यूज और वेक्टर्स कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब चलिए जाके देखते हैं सेंटेंस वन के बारे में। अब सेंटेंस वन जब हम लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वेक्टर्स एज द कॉलम, गुड यहां पे प्रेजेंट है तो गुड का वैल्यू होगा 1, बॉय भी प्रेजेंट है तो बॉय का वैल्यू होगा 1, और गर्ल का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर सेंटेंस वन में गर्ल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली S2 में आप देख पा रहे हैं गुड गर्ल है, राइट, तो गुड यहां हो गया 1, बॉय हो गया 0 और गर्ल हो गया 1। ठीक है, और सिमिलरली सेंटेंस 3 में आप यहां पे देख पाएंगे बॉय गर्ल गुड है, राइट, तो ये तीनों 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो यहां पे मैं आपको डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरा सेंटेंस 1 है इस वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, सेंटेंस 2 है इस वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, सेंटेंस 3 है इस वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ऑब्वियसली आपका जो आउटपुट है वो तो डेफिनेटली 1 1 है। इतना ही सिंपल सा प्रोसेस होता है बैग ऑफ वर्ड्स में, जहां पे आपके वर्ड्स को वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, बैग ऑफ वर्ड्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स। बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स, बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होगा कि जो भी वैल्यूज यहां पे आएंगे वेक्टर के फॉर्म में, आइदर इट विल बी 1 और 0। ठीक है, आइदर इट विल बी 1 और 0। ठीक है, अब बाइनरी बैग ऑफ वर्ड वेक्टर नहीं है तब क्या होगा, लेट्स से कि मेरे पास यहां पे बॉय गर्ल गुड गुड एक और गुड है। ठीक है, अब यहां पे 2 बार गुड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, गुड तो 1 हुआ, 1 के बदले हम लोग इसको स्पेसिफिकली रिप्लेस कर देंगे 2 से। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 बार गुड एग्जिस्ट करता है। बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स के केस में क्या होगा कि इन दोनों में कितने टाइम भी गुड हो बट उसका वैल्यू सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि जो हमारे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन है वो आइदर 1 और 0 से होता है। तो ये डिफरेंस है आपका बाइनरी बैग ऑफ वर्ड्स। और यहां पे अगर मैं डिफरेंसेस बताऊं एंड बैग ऑफ वर्ड्स में, बैग ऑफ वर्ड्स में केस में क्या होता है, काउंट जो होता है आपका, काउंट विल गेट अपडेटेड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपको समझना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नॉर्मल बैग ऑफ वर्ड्स के केस में, बाइनरी के केस में 1 0 0 होगा। ठीक है, अब ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से बता दूंगा कि एक सारा चीज कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस। ऑब्वियसली कोई भी टेक्निक में समझाता हूं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनमें से क्या होगा बैग ऑफ वर्ड से, आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। पहला एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिव। सिंपल एंड इंट्यूटिव क्यों है, क्योंकि हम लोगों को जो स्टेप्स यहां पे हम लोग ने देखा है, राइट, जहां पे हम लोग ने यूनिक वर्ड्स, वोकैबुलरी काउंट, फ्रीक्वेंसी और उसके हिसाब से हम लोग ने फीचर बनाया, जहां जहां वो वर्ड प्रेजेंट है उस सेंटेंस के हिसाब से वहां 1 होगा नहीं तो 0 होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि ये पूरे के पूरे वर्ड्स कैसे इस तरीके से फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है, राइट। अब एडवांटेजेस इसका है, इट इज सिंपल एंड इंट्यूटिव। जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे केस में, आप देखिएगा जो आपका फिक्स साइज इनपुट है इसमें। ठीक है, वन हॉट इनकोडिंग में आपका जो ये फिक्स साइज नहीं हुआ करता था, राइट, इनपुट, क्योंकि यहां देखिए S3 में क्या है, पिज्जा इज अमेजिंग बोल रहा है, तो यहां पे 3 वर्ड है, यहां पे 4 वर्ड है। 3 वर्ड के केस में हमारा 3x7 आ रहा था। अब बट इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपका वर्ड्स अगर 2 भी है, 3 भी है या 4 भी है, उससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग ने अपना वोकैबुलरी साइज के हिसाब से वेक्टर को फिक्स कर दिया है। तो फिक्स साइज इनपुट डेफिनेटली होगा, और यहां पे हम लोग कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। जो पिछले वाले प्रॉब्लम था वन हॉट इनकोडिंग से, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है विद द हेल्प ऑफ बैग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। डिसएडवांटेजेस जो है, पहला चीज स्पार्स मैट्रिक्स। क्या इसमें स्पार्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, वो आंसर है हाँ, क्योंकि स्पार्स मैट्रिक्स में क्या है, नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस होते रहते हैं, पूरा का पूरा अरेज में वंस और जीरोस होते हैं, तो यहां भी एग्जिस्ट हो ही रहा है।
अगर आपका वोकैबुलरी साइज बड़ा होता है तो डेफिनेटली वंस एंड जीरोस वहां पे एग्जिस्ट होगा। तो इस सिनेरियो में भी स्पार्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट होता है एंड देन देयर विल लीड टू ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग, आपका मॉडल ओवरफिट करने लगता है, अच्छे से ट्रेनिंग कर लेता है वंस एंड जीरोस वाले डेटा में। अब जो दूसरा डिसएडवांटेज जो आपको समझने का बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहां पे आप एक चीज डेफिनेटली देख पा रहे हैं, द ordering of the word is getting changed। ठीक है, ordering of the word is getting changed। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, हम लोग जो वर्ड का ऑर्डरिंग कर रहे हैं ना, यहां पे पहला गुड बॉय गर्ल, ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं आ रहा है, जैसे बॉयज आर गुड गर्ल्स आर गुड, ऐसे नहीं ऑर्डर में आ रहा है। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको स्पेसिफिकली ऑर्डरिंग कर रहे हैं एज अ फीचर। ठीक है, और यहां पे देखिए गुड बॉय और गर्ल जो आपको दिख रहा है, राइट, यहाँ 110 दिख रहा है, तो इस सेंटेंस में डेफिनेटली आपको इतना इंडिकेट कर रहा है कि गुड बॉय है, गर्ल का वर्ड नहीं है। तो यही इंफॉर्मेशन बस कन्वे कर रहा है, जो रियल मीनिंग होता है सेंटेंस का उससे आपको डेफिनेटली वो कैप्चर नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस में आपका यहाँ पूरा का पूरा वर्ड को ऑर्डर होता है। अब जो तीसरा वाला मेजर डिसएडवांटेज है वो होता है आउट ऑफ वोकैबुलरी। अब इसमें भी आपको ये वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ वोकैबुलरी। तो इसको हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं ओओवी। अब आउट ऑफ वोकैबुलरी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर समझिए मेरे पास नया सेंटेंस आ गया, लाइक बॉयज लाइक्स पिज्जा, ठीक है, तो पिज्जा वाला टाइप का वर्ड है ही नहीं वोकैबुलरी में, राइट, तो उसके रिलेटेड हमारे कुछ वेक्टर्स ही नहीं है यहाँ पे, राइट। तो वो वाला इश्यू फिर से आएगा कि भाई हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर न्यू वर्ड, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट वाला इशू, ठीक है। अब आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, वो है इसमें भी सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर्ड नहीं होगा, ठीक है। सिमेंटिक मीनिंग इज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड, स्टिल नॉट गेटिंग कैप्चर्ड। मतलब वो पुराने वाले जो वन हॉट एन्कोडिंग्स है ना, सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, बट दिस ऑल प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट। अभी सिमेंटिक मीनिंग वाला इसमें क्या सिनेरियो है? लेट्स से कि मेरे पास दो सेंटेंस है, द फूड इज गुड, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करूं, लेट्स से कि मैं सारे वर्ड्स ले लेता हूं 111 111, ठीक है, और मेरा नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी डाल देता हूं, द फूड इज नॉट गुड, ठीक है, फूड इज नॉट गुड। अगर आप यहां पे सारे वेक्टर्स को कंबाइन करेंगे, सारे वोकैबुलरीज जो यूनिक वोकैबुलरीज है, 1 2 3 4 5, राइट, नॉट भी एक है, तो अगर मैं फूड इज गुड के हिसाब से वो 5 वोकैबुलरी का साइज लूं, राइट, तो फूड इज गुड मतलब ये भी 1 होगा 1 होगा 1 होगा, बट नॉट के केस में, यहां पे नॉट है ना, तो नॉट के केस में ये 0 हो जाएगा और बाकी का गुड होगा, क्योंकि ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। और ये वाले वर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 1 1 1। अब आप यहां देख पा रहेंगे ये दोनों सेंटेंस कंप्लीटली ऑपोजिट है, आप मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर वेक्टर्स है। आप देखिए, ये अगर आप ये पढ़ रहे हैं सेंटेंस, द फूड इज गुड, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया ये 0 क्यों आया, क्योंकि यहां पे ये वो नॉट कीवर्ड नहीं है। तो अगर मैं वोकैबुलरी का बात करूं, यहां पे 5 वर्ड है आपके, 1 2 3 4 5, तो उसके हिसाब से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। अब ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से काफी ज्यादा ऑपोजिट है, बट अगर हम वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही कैरेक्टर का चेंज है, राइट। तो इसके चलते, अब इस वेक्टर के चलते आप इतना डेफिनेटली ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये वेक्टर एक 2 डायमेंशन में या प्रोजेक्ट करने जाऊं, तो लेट्स से कि ये मेरा वेक्टर 1 है, ये मेरा वेक्टर 2 है, तो ये दो वेक्टर का ना डिस्टेंस काफी नजदीक है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर का चेंजेस है यहां पे, राइट। अब ये कैरेक्टर के चेंज के चलते क्या बोल रहा है, राइट, ये सेंटेंसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, द सेंटेंसेस आर ऑलमोस्ट सिमिलर, राइट, जबकि ये सेंटेंस सिमिलर नहीं है, कंप्लीटली ऑपोजिट है, राइट। तो ये वाला सिनेरियो यूजुअली एग्जिस्ट करता है, उसके चलते मैंने यहां पर जो डिसएडवांटेज लिखा है, दैट इज नथिंग बट सिमेंटिक मीनिंग इज नॉट गेटिंग कैप्चर्ड, राइट। तो दिस बोथ द सेंटेंसेस आर सिमिलर based on the vectors, but in the real world meaning both these sentences are completely opposite, right। तो बैग ऑफ वर्ड से हम लोग को एग्जैक्ट सिमेंटिक मीनिंग नहीं मिल रहा है अभी भी,
ये ट्रीट कर रहा है कि दो जो ऑपोजिट सेंटेंस है इट इज हैविंग द ऑलमोस्ट सेम वेक्टर्स, राइट। तो ये सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है विथ रिस्पेक्ट टू द बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। NLP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग तो ये सारा चीज देखेंगे कैसे होता है, बट आपको एक आइडिया लेना है कि कैसे वर्ड टू वेक्टर्स में कन्वर्ट होता है, right? So yes, this was it from my side. I hope you like this particular video. I'll see you all in the next video. Have a great day ahead. Thank you. Take care. Bye bye.